अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और खबर है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका के हवाले से। और आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों एक अमेरिकी ड्रोन अफ़गानिस्तान आया जिसने एमन अल-ज़वाहिरी जो कि अलकायदा सरबराह थे, उनकी रिहाइशगाह के ऊपर अटैक किया था, जिसके नतीजे में एमन अल-ज़वाहिरी मारे गए थे। जब ये अटैक हुआ तो अमेरिका ने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये अमेरिकी ड्रोन ही था और इसका टारगेट एमन अल-ज़वाहिरी थे। जब ये अटैक हुआ तो बहुत सारी चमगाइयाँ होना शुरू हो गई कि ये ड्रोन कहाँ से उड़ा, किस मुल्क की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए वहाँ तक पहुँचा। और पाकिस्तान का नाम एक बार फिर आना शुरू हो गया कि एक दफ़ा फिर अमेरिका ने पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए ये ऑपरेशन कंडक्ट किया है और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल होने दे दिया अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। इसी वाले से कुछ नई अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और कल अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जो वज़ारत दिफ़ा है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने एक मुल्क का नाम भी लिया कि किस मुल्क ने अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल होने दिया अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, और एमन अल-ज़वाहिरी उस रिज़ल्ट के अंदर मारे गए। तो ये सारी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वापस आते हैं अपनी खबर की तरफ और मैं आपको बताता चलूँ, कल अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले लिया। और उसने कहा कि ये अमेरिकी ड्रोन जो है ये पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान पहुंचा। उसने कहा कि ना सिर्फ ये ड्रोन बल्कि पहले भी जितने ड्रोन आते रहे अफ़गानिस्तान के अंदर वो सब पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए आते रहे। और जितने भी हमले हुए अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन्स के ज़रिए वो सब पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचे और अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने अटैक किए। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात बताई थी कि वो अपनी एयर स्पेस को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन उसके बावजूद ये काम हुआ और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी ड्रोन आकर अटैक भी कर गया और फिर वापस भी चला गया। जब मुल्ला मोहम्मद याकूब ने ये बात की तो पाकिस्तान की जो वज़ारत दिफ़ा थी उन्होंने फ़ौरन से इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें सबूत दें। इसके ऊपर अफ़गानिस्तान से ये जवाब आया कि हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि ये ड्रोन पाकिस्तान की एयर स्पेस को ही यूज़ करते हुए यहाँ तक पहुँचा। ना सिर्फ हमारी जो वज़ारत दिफ़ा है उसने इस बात की तरदीद की, बल्कि DGISPR जो पाकिस्तान आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी सूरत अलाउ नहीं कर सकता अमेरिका को कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसा अटैक करे जिसके रिज़ल्ट में दोनों ममालिक के दरमियान तलखियाँ पैदा हों। अब ये बात अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने तो दावा कर ही दिया है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ हुई है अफ़गानिस्तान के दरमियान, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया के जो एनालिस्ट हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ही एयर स्पेस यूज़ हुई है। माइकल कूगलमैन जो वाशिंगटन सेंटर के अंदर बैठते हैं और साउथ एशिया के जो अफेयर्स हैं उनके ऊपर वो काम करते हैं, और उन्होंने कहा कि क्योंकि इस पूरे रीजन के अंदर अमेरिका के पास कोई भी अड्डे नहीं हैं, ना पाकिस्तान के अंदर हैं, ना ईरान के अंदर हैं, ना ही सेंट्रल एशिया के अंदर हैं, तो फिर ये ड्रोन कहाँ से उड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ये ड्रोन या तो इराक से उड़ा या मिडल ईस्ट के किसी मुल्क से और उससे उड़ सकता है, लेकिन वो उड़ा तो वहाँ से है, उसके पास जो सबसे अच्छा फेवरेबल रूट था वो पाकिस्तान की ही एयर स्पेस बनती है। और उन्होंने कहा कि अगर लोग झूठ बोलते हैं तो ज्योग्राफी झूठ नहीं बोलती, हम ज्योग्राफी को पढ़कर ये बता सकते हैं कि ये ड्रोन ने पाकिस्तान की ही एयर स्पेस को यूज़ किया है। अब एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इस बात की तरदीद कर रही हैं, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की भी हुकूमत और जितने भी एनालिस्ट हैं वो ज़्यादातर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ हुई है। क्या अब पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ये बात अफ़गानिस्तान की हुकूमत को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि वाकई उन्होंने अपनी स्पेस इस्तेमाल नहीं होने दी, या इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये वो वक्त है जब पाकिस्तान और TTP के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं जंग बंदी के ऊपर, और अफ़गान तालिबान ही इसके अंदर मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि जब पाकिस्तान और TTP के दरमियान जंग बंदी पर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसी वक्त पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस को अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होने दे ताकि दोबारा से पाकिस्तान और अफ़गान जो तालिबान हैं उनके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट हो जाए और दोबारा से हमारे खिलाफ तलखियाँ पैदा हो जाएँ? तो ये किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों इमीडिएट नेबर हैं और अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी का मतलब पाकिस्तान की सिक्योरिटी।
اور پاکستان کو اگر امریکہ اس بات کے لیے فورس بھی کرتا ہے کہ وہ اپنی ایئر اسپیس کو استعمال ہونے دے تو پاکستان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے اور ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر اب کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ امریکہ نے جب انڈیا کو کہا کہ وہ روس سے تیل نہ خریدے تو اس نے کہا نو دس از مائی نیشنل انٹرسٹ، اور میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ خبر تھی۔ ابھی تک اتنا ہی، میں ہوں حسنین عباسی، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔